आज के दौर में शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं रही। ये फाइनेंशियल स्ट्रेस, ईगो, सोशल मीडिया प्रेशर और रोजमर्रा के झगड़ों के दरमियान एक इम्तिहान बन चुकी है। बहुत से घर सिर्फ इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लोग एक दूसरे को समझने के बजाय एक दूसरे पर जीतना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई मॉडर्न मैरिज का हल नई साइकोलॉजी बुक्स में है या फिर वो हल 1400 साल पहले हमें दिया जा चुका था? इस्लाम ने निकाह को सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि सुकून, रहमत और बरकत का जरिया करार दिया। और आज हम जानेंगे इस्लाम की वो 5 डिवाइन गाइडलाइंस जो एक घर को झगड़ों की जगह से मोहब्बत, सुकून और कामयाबी की जन्नत बना सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं या मुस्तकबिल में एक कामयाब रिलेशनशिप चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। अक्सर घरों में असल मसला पैसा नहीं होता, असल मसला लहजा होता है। एक सख्त जुमला, एक तंजिया बात या गुस्से में कहा गया लफ्ज दिल पर ऐसे जख्म छोड़ देता है जो सालों तक नहीं भरते। इस्लाम हमें सिखाता है कि नर्म गुफ्तगू सिर्फ अखलाक नहीं बल्कि इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। सोचें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी चीख कर बात नहीं करते थे। हत्ता के इख्तिलाफ के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा नरम रहता था। आज सोशल मीडिया और बिजी लाइफस्टाइल ने पेशेंस कम कर दी है। लोग मैसेज पर लड़ते हैं, टाइपिंग में गुस्सा निकालते हैं और फिर एक छोटी बात बड़ा झगड़ा बन जाती है। लेकिन कामयाब शादियों में एक चीज कॉमन होती है, वो इल्जाम नहीं लगाते, वो अपने जज्बात बयान करते हैं। मसलन, तुम कभी मेरी बात नहीं समझते के बजाय मुझे दुख होता है जब मेरी बात इग्नोर होती है। यही सॉफ्ट कम्युनिकेशन दिलों को करीब लाती है। याद रखें, लहजा घर का इमोशनल क्लाइमेट बनाता है। अगर जबान नरम होगी तो घर जन्नत जैसा महसूस होगा। आज बहुत से कपल्स एक ही घर में रहते हैं, लेकिन उनके मकसद अलग अलग होते हैं। कोई सिर्फ करियर के पीछे भाग रहा है, कोई सिर्फ दुनियावी कंफर्ट चाहता है, और जब रूहानी डायरेक्शन खत्म हो जाए तो रिलेशनशिप भी कमजोर होने लगता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि मियाँ बीवी सिर्फ दुनिया के साथ ही नहीं बल्कि जन्नत के साथ ही भी हैं। एक ऐसा कपल जो साथ नमाज पढ़ता है, साथ दुआ करता है, साथ कुरान सुनता है, उनके दरमियान बॉन्ड सिर्फ इमोशनल नहीं रहता, वो स्पिरिचुअल बन जाता है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन हर मुश्किल में रिलेशनशिप को मजबूत रखता है। इमेजिन करें, फजर के बाद चंद मिनट साथ बैठकर दुआ करना, एक दूसरे को दीन की याद दिलाना, या रात को सोने से पहले कुरान की एक आयत शेयर करना। ये छोटी चीजें मोहब्बत को डीपन करती हैं, क्योंकि जिस घर में अल्लाह की याद हो वहाँ सुकून खुद उतरता है। आज मॉडर्न मैरिजेस का एक बड़ा मसला फाइनेंशियल स्ट्रेस है। हिडन एक्सपेंसेस, सीक्रेट स्पेंडिंग और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये सब ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस्लाम ऑनेस्टी और बैलेंस सिखाता है। निकाह सिर्फ इमोशनल पार्टनरशिप नहीं बल्कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बहुत से झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि कपल्स पैसे के बारे में ओपनली बात नहीं करते। लेकिन हेल्दी मैरिजेस में फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी इनकम के बारे में ऑनेस्टी, अननेसेसरी कंपैरिजन से बचना और बजट को टुगेदर मैनेज करना। याद रखें, रिस्क सिर्फ ज्यादा पैसा होने का नाम नहीं, असल बरकत सुकून में है। कभी कभी कम इनकम वाला घर ज्यादा खुश होता है क्योंकि वहाँ ग्रैटिट्यूड होती है, जबकि बाज अमीर घरों में सिर्फ टेंशन होती है। इस्लाम हमें मॉडरेशन सिखाता है, ना फजूल खर्ची ना कंजूसी बल्कि बैलेंस। हर शादी में इख्तिलाफ आता है, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन सक्सेसफुल कपल्स वो नहीं होते जिनके दरमियान प्रॉब्लम्स नहीं आती, बल्कि वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स के बावजूद एक दूसरे को नहीं छोड़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र को ईमान का हिस्सा करार दिया। जब इंसान गुस्से में भी कंट्रोल रखता है तो वो एक रिलेशनशिप बचा लेता है। आज ईगो ने माफी को कमजोर समझ लिया है, हालांकि हकीकत ये है, माफ करना कमजोरी नहीं, रूहानी ताकत है। कभी कभी सिर्फ एक जुमला, मुझे माफ कर दो, पूरे घर का माहौल बदल देता है। और कभी एक सिंसियर हग वो काम कर देता है जो लंबी बहसें नहीं कर सकती। याद रखें, शैतान छोटे झगड़ों को बड़ा बनाता है, लेकिन पेशेंस और फॉरगिवनेस आग को बुझा देते हैं। बहुत से लोग शादी के शुरू में अप्रिसिएशन करते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो सिर्फ कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं।
तुम ये नहीं करते, तुम हमेशा ऐसा करते हो। और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत कमजोर होने लगती है। इस्लाम हमें ग्रैटिट्यूड सिखाता है, अपने स्पाउस की छोटी छोटी कोशिशों को अप्रिशिएट करना, एक खाना बनाना, थकन के बावजूद केयर करना या इमोशनल सपोर्ट देना, ये सब रिकॉग्निशन डिजर्व करते हैं। कभी सिर्फ ये कहना थैंक यू, मैं तुम्हारी कदर करता हूं, दिलों को दोबारा जोड़ देता है। रिस्पेक्ट वो फाउंडेशन है जिस पर मोहब्बत लंबे अरसे तक कायम रहती है। आज की दुनिया में सक्सेसफुल मैरिज सिर्फ रोमांस से नहीं चलती, बल्कि नरम गुफ्तगू, मुश्तरका रूहानी मकसद, फाइनेंशियल ऑनेस्टी, सब्र और माफी और बाहमी इज्जत, ये वो 5 इस्लामी उसूल हैं जो एक घर को सुकून का मरकज बना देते हैं। याद रखें, एक कामयाब शादी परफेक्ट लोगों से नहीं बनती, बल्कि 2 ऐसे लोगों से बनती है जो अल्लाह की रजा के लिए हर दिन रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर भी मोहब्बत, सुकून और बरकत से भर जाए, तो आज ही इन उसूलों पर अमल शुरू करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सब के घरों में मोहब्बत, रहमत और सुकून अता फरमाए। आमीन।